बीपीएजी 172 गवर्नेंस इशू एंड चैलेंजेस। बच्चों आपके लिए लेटेस्ट गेस्ट पेपर लेके आया हूं। अब गेस्ट पेपर का मतलब क्या होता है सर? कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है सर, ये पता लग सकता है। आंसर कैसे लिखना है सर, इतने क्वेश्चन करके चले जाए कि पास हो जाएंगे। बच्चों सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस हाई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जून 25 में आया था, 20 मार्क्स का। इग्नू ने ये क्वेश्चन कैसे पूछा, ये रहा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड डिस्क्राइब इट वेरियस फॉर्म। चलो एक चीज दिखाता हूं पहले आपको। हमने ना एक एनालिसिस किया है, मतलब जो 6 पेपर हुए हैं, जैसे दिसंबर 25, जून 25, दिसंबर 24, जून 24, ऐसे करके 6 लेटेस्ट पेपर का एक एनालिसिस किया। प्रियोरिटी डिफाइन की, हाई, मीडियम, लो, राइट। कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, इन 6 पेपर को उठाया। देखो जून में नहीं आया, जून 24 में नहीं आया, दिसंबर 25 में नहीं आया, लेकिन ये इस टाइम आया। तो अब जून 25 के बाद जून 26 में इसकी प्रायोरिटी हाई है, ये आने के पक्का चांसेस है। ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट ब्यूरोक्रेसी, ये इन दोनों में नहीं आया, बाकी में आया, इसकी प्रायोरिटी हाई है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव किसी भी बाकी पेपर्स में नहीं आया, लेकिन अब इसकी प्रायोरिटी मीडियम है। ऐसे एक एक टॉपिक करके सबका बना दिया, सबका। सर आंसर कैसे लिखते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाट टू प्रिपेयर व्हाट नॉट टू प्रिपेयर, एंड तक बने रहेंगे, सब बताता हूं बच्चे। पहले हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। आप आए इस पे, आप देखते हैं मीनिंग पे आते हैं। अब आपसे क्या पूछा था, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस पूछा था। हम कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस देखते हैं कि ये मीनिंग है इसका। मीनिंग देख लो बच्चे, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड। अब ये डेफिनेशन ना इग्नू की बुक से ली गई है, स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से लेनी है डेफिनेशन। हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, हमने स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से ही करना है। क्लियर है ये वाली बात, आपको स्ट्रिक्टली उसी से करना है। द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज। क्लियर है बच्चों। द वर्ल्ड बैंक ले डाउन द 3 एस्पेक्ट, द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रेजिमी, द प्रोसेस बाय विच अथॉरिटी इज एक्सरसाइज। ऐसे करके 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। आओ एक लेटेस्ट पेपर दिखाता हूं, ये तो आंसर खुल के दिसंबर 25 का पेपर। बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर दिसंबर 25 का पेपर नहीं मिला। ये लो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, लेटेस्ट पेपर प्रेजेंट है आपकी स्क्रीन पे, ये लीजिए। 3 आवर्स का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर, 5 क्वेश्चन, 400 मार्क्स ईच। हमने गेस्ट पेपर बनाया है, उसके अंदर ये एक एक बात एक्सप्लेन करी है, क्योंकि 5 साल के पेपर के बिना आपने जाना ही नहीं है। जी हाँ, 5 साल के पेपर आपने करने ही करने हैं। 10+10 200 वर्ड, सेक्शन भी आ गया 20 मार्क्स का। आप देख रहे हैं, ये सारे देख रहे हैं 10+10। अच्छा अब सॉल्यूशन देखते हैं, ये लीजिए बीपीएजी 172 20 मार्क्स का ये पेपर आया था। अब आंसर देख लीजिए आप, इन्होंने हमें क्या बोला था। पहला क्वेश्चन किस चीज का था, एग्जामिन द की गवर्नेंस इंडिकेटर्स। एग्जामिन द की गवर्नेंस इंडिकेटर्स, हमने सबसे पहले अब पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा पहला पॉइंट। पहले तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज करेंगे, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ unnatieducations.com पे। जी हाँ unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूँ कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूँ। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है। चलिए पेपर का सॉल्यूशन देख रहे थे, वही देखते हैं। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, थर्ड रूल ऑफ लॉ, उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस। अब रूल ऑफ लॉ ये एक जरूरी इंडिकेटर है जो इंश्योर करता है गवर्नेंस किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन एस्टैब्लिश लीगल फ्रेमवर्क। इट एम्फसाइज इक्वालिटी बिफोर लॉ, फेयरनेस इन लीगल प्रोसेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट। जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और इफेक्टिव लीगल सिस्टम है, ये नेसेसरी है टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिवेंट आर्बिट्री यूज ऑफ पावर। देखा आपने कि किस तरीके से करना है। ये एक मेथड है, यही एक तरीका है करने का। ऐसे लिखेंगे मार्क्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे आएंगे। 5 साल के पेपर, गेस्ट पेपर आपको दिखा रहा हूं। आपके लिए ना नोट्स भी बनाया है। जी हाँ नोट्स बनाया है, हेडिंग थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन साथ में दे दूंगा। ये गेस्ट पेपर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। टाइम है लेकिन तब लेना। आप ये देख रहे हैं अब कैसे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं पॉइंट। आपने भी हेडिंग्स ऐसे ही लिखनी है, तरीका है यार, स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी से नहीं चलेंगे, मार्क्स नहीं आएंगे। लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो।
शेयर कर लो, फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस पूछा है, ये तरीका है आंसर लिखने का। कमेंट में बता दो कौन सा गेस्ट पेपर आपको नहीं मिला है, अभी अपने फ्रेंड्स को बता दो हर चीज मिल गया। उन्नति में आपको सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व पेपर, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, क्रेडिट ट्रांसफर, किन बच्चों के पेपर रह जाते हैं, डिग्री रह रही है असाइनमेंट्स की वजह से, आपको टीम को कांटेक्ट करना है, सिर्फ हमें कमेंट में बताना है। और बच्चों फिर बोल रहा हूं, लास्ट डेट का वेट मत करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। थैंक यू।